यह संसार वास्तव में अद्भुत है। जिसने इसे बनाया है उसकी महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। यहाँ प्रतिक्षण कुछ न कुछ ऐसी घटित हो रहा है जो अकल्पनीय है। अक्सर हम सोचते हैं कि इस सूखे हुए पौधे को निकाल दें, किंतु आलसवश यह निर्णय टल जाता है। फिर एक दिन देखते हैं कि उसमें नई कोपलें आ गई हैं। इसी प्रकार भीड़ से भरी हुई रेलगाड़ी में जब स्थान नहीं होता है तब भी व्यवस्था में चढ़ जाते हैं। कुछ ही समय बाद कोई यात्री उतरता है और बैठने के लिए स्थान मिल जाता है। जिन घाटों पर असंख्य लोग स्नान करते थे वे अब बालू से भर गए हैं। जो व्यक्ति कभी अपार यश प्राप्त कर चुके थे वे अपमान और उपेक्षा के गर्त में चले जाते हैं। कहीं अप्रत्याशित उपलब्धियां होती हैं तो कहीं हनस। ईश्वर किसी को प्रदान कर रहा है और किसी से छीन रहा है। आज तक कोई यह नहीं समझ पाया कि ईश्वर कब, कैसे और किससे प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाता है। वह कभी अयोग्य व्यक्ति को भी धन वैभव दे देता है और कभी योग्य को भी वंचित रखता है। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें वह सब कुछ प्राप्त हुआ जिसकी उन्हें स्वयं भी अपेक्षा नहीं की थी। अक्सर यह कहा जाता है कि यह सब कर्मों का फल है। जहाँ आवश्यक हो सुख दुख को पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ दिया जाता है, किंतु पूर्व जन्म किसने देखा है यह तो केवल ईश्वर ही जानता है। मनुष्य का इस प्रकार के विचारों में उलझना उसे अकर्मणीय बना सकता है और ईश्वर की शक्ति को पहचानने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ईश्वर की शक्तियाँ असीमित हैं। वह सब कुछ देता है या लेता है तो किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी इच्छा ही सर्वोच्च है। वह स्वयं शंभु है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं कि वह ईश्वर के कार्यों का आकलन कर सके। मनुष्य के वश में केवल यह है कि वह ईश्वर से कृपा की प्रार्थना करे। जिसने यह दृढ़ विश्वास कर लिया जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है अथवा होगा वह केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है, उसके जीवन में शांति बनी रहती है। इसमें न कोई तर्क है और न कोई संदेह। ईश्वर चाहे प्रदान करे या ना करे, उसमें संतोष रखे हुए अपने कल्याण की प्रार्थना करना ही सच्ची भक्ति है। वह जन्म जन्मांतर के पापों को हरने वाला है। केवल सच्चे हृदय से उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें।